याद है पिछले क्लास में क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ाया था? हम्म आज हम लोग पूरे पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। लाइन बाय लाइन, ठीक ना? सो लेट अस सी द ट्रीज। ये हमारा पोएम है, बाई किसके द्वारा लिखा गया है? तो एंड्रीन रीच के द्वारा लिखा गया है। एंड्रीन रीच, क्लियर? तो ध्यान देना, द ट्रीज inside are moving out into the forest. The trees inside are moving out into the forest. कॉमा है यहाँ पे, the forest that was empty all these days. That was empty all these days, where no bird could sit. No insect hide. No sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all this night. Will be full of trees by morning. Full of trees by morning. All night the roots work to disengage themselves from the cracks.
in the veranda floor. The leaves strain toward the glass. A small twigs, a stiff with exertion. Long cramped. Box. Shuffling. Under the roof. Like newly discharged patients. Half dazed. Half dazed, moving to the clinic doors. ठीक है। ये हमारा पोएम का पहला स्टैंजा है और ये दूसरा स्टैंजा है। ये विजुअल है ना कैमरे में? ऑफ कोर्स, वेरी गुड। ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा और ये सेकंड स्टैंजा, बारी बारी से समझेंगे, लाइन बाय लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले दो पर्सपेक्टिव, दो नजरिए से सोचिए कि अगर ट्री जो है वो अगर इंसानों की तरह, हम लोगों की तरह बोल सकता, बातें कर सकता, चल सकता, तो वो अपना आजादी कैसे मांगते? एक तो ये, और दूसरा, ट्री के जगह पर विमेंस को इमेजिन कीजिए, जो औरतें हैं हमारे, उनको इमेजिन कीजिए, जो लड़कियां हैं उनको इमेजिन कीजिए कि क्या गर्ल्स लोग जो है वो सच में आजाद हैं? क्या वो सच में घरों से निकल करके फ्री जहां मर्जी वहां जा सकते हैं, जो कुछ इस सोसाइटी में करना चाहें वो कर सकते हैं बॉयज की तरह? ये दो चीजों को आपको ख्याल रखना है, फिर हम लोग इस पोएम को पढ़ सकते हैं। जो एंड्रीन रिच है यह एक विमेंस अमेरिकन फेमिनिस्ट पोएट है। ठीक, अमेरिकन पोएट है एंड्रीन रिच, और यह एक फेमिनिस्ट भी रह चुके हैं। ठीक है ना? कोई ये मत पूछना कि फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है सर, जो भी हो समझ जाओ, मेरे को तो पता ही नहीं है, और है भी तो जान दीजिए, काम का है। एनीवेज, तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन देख सकते हैं पोएम को। क्लियर? देखिए ध्यान से। द ट्रीज इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या हुआ? अंदर। ठीक है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो पेड़ अब तक अंदर थे वो अब जंगलों में जाना चाह रहे हैं। यहां पे सिर्फ इनसाइड का प्रयोग किया है, लेकिन इनसाइड कहां है ये नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूं। जो पेड़ अब तक घरों में बंद थे
वो अब घरों में बंद नहीं रहेंगे, वो अब बाहर जंगलों की ओर निकलेंगे, जहां पे उनके जैसे और भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। क्लियर? समझ गए? द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज, डेज ही है ना वहां पे जी, हाँ। जो जंगल इन दिनों तक या फिर अब तक खाली था, जहां पे कोई पेड़ ही नहीं था, समझ गया ना, वेयर नो बर्ड कुड सिट। आप इमेजिन करो वैसा जंगल जहां कोई पेड़ ही ना है, तो पक्षी भी उस पेड़ नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि जो ट्रीज होते हैं, पेड़ पौधा होता है, वो एक तरह से बोलूं तो पक्षियों का हैबिटेट होता है, आवास होता है, क्योंकि पेड़ के ऊपर बैठा करती है बर्ड्स वगैरह ये सब, राइट? क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर एक गाना प्रचलित है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वह भारत देश है मेरा। समझे? तो लेकिन इन सभी जंगलों में तो पेड़ ही नहीं है, तो कहां पे पक्षी बैठेगी? नहीं बैठ पाएगी। और नो इंसेक्ट हाइड, हाइड का मतलब होता है छुपना, हाइड का मतलब क्या हुआ? छुपना, ठीक है? हाइड माने छुपना। तो कोई पेड़ ही नहीं है, तो बर्ड भी उसके ऊपर बैठ नहीं सकती है, और ना ही कोई इंसेक्ट जो है वो छुप सकती है, ठीक ना? क्लियर है? क्योंकि जो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े होते हैं वो पेड़ों में अक्सर छुपे हुए रहते हैं, या फिर नीचे गिरा हुआ पत्तियों के बीच में भी वो छुपे हुए होते हैं, और पेड़ के ऊपर भी जिधर तिधर छुपे हुए होते हैं। तो वैसा जंगल जहां कोई पेड़ ही नहीं है, तो उस पे ना तो कोई पक्षी बैठ सकती है, और ना ही कोई कीड़ा मकोड़ा कीट पतंगा उसमें छुप सकती है, राइट? नो सन ब्यूरी इट्स फीट। अच्छा, ये ब्यूरी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है दफनाना। दफनाना, इट्स फीट। यहां पे फीट का मतलब है रेज, जो सन का रे होता है ना, उसी के बारे में यहां पे बोला गया है, ठीक ना? समझे? तो नो सन ब्यूरी इट्स फीट इन शैडो, जो सूर्य की किरणें हैं वो पेड़ों की छांव में अपना पैर को नहीं दफन कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो कि जंगलों में बहुत सारे पेड़ होते, तो जब सन का रेज ऊपर से गिरता तो पत्तियों में ही टंग के रह जाता, और नीचे एक शैडो बन पाती, छाया बन पाता। तो वही कहने का मतलब है कि छाया नहीं बना पा रहा। तो ये जो पूरा लाइन है कि नो सन ब्यूरी इट्स फीट इन शैडो, इस पूरे लाइन का मतलब है कि सन, सिंपल मतलब है कि सन कांट मेड अ शैडो, कि सन जो है वो छाव नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि पेड़ ही नहीं है ना जंगलों में, जंगल खाली ना है जी, पेड़ रहता तब ना शैडो बना पाता। आगे देखिए, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट, जो जंगल कई रातों तक खाली था। खाली कैसे है? क्योंकि उसमें कोई पेड़ ही नहीं है। वो अब क्या होने वाला है? विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह होते होते पेड़ों से भर जाएगा। जो जंगल अब तक कई रातों से खाली था, वो सुबह होते होते पेड़ों से भरने वाला है। क्योंकि अब जो पेड़ है वो बंद होकर के नहीं रह सकता, अब वो अपनी आजादी मांग रहा है, अब वो जंगलों में जाना चाह रहा है, जहां पे उसके जैसे से और भी बहुत सारे लोग मिले, है कि नहीं? लेकिन आजकल लोगों को क्या देखते हैं कि जब वो घर बनाएगा तो अपने बालकनी में, गार्डन में, ऊपर छत के ऊपर जो है वो छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाएगा खूबसूरती के लिए। तो आप तो उसको कैद करके रख रहे हैं ना, और जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उसके टहनियों को, डालियों को, पत्तों को काट दिया जाता है। लेकिन वो आजाद होना चाह रहा है पेड़, वो चाहता है कि मेरे को न रोका जाए न काटा जाए, मैं जितना बड़ा हो सकता हूं उतना बड़ा मेरे को होने दिया जाना चाहिए, राइट? तो ये कहां हो सकता है? ये तो सिर्फ जंगलों में हो सकता है। क्यों? क्योंकि जंगल में बहुत सारे स्पेस होते हैं,
लेकिन घरों में तो थोड़ा सा ही स्पेस होता है, और आप अपने क्या बोलते हैं मनोरंजन या फिर खूबसूरती के लिए लगाते हो पेड़ को, बालकनी में, छत के ऊपर, वरामदे में, है कि नहीं? समझे? तो ये लाइन जो है वो पहला स्टैंजा जो है वो खत्म होता है। ठीक है। अच्छा, ये तो इसका सिंबॉलिक मीनिंग था, ठीक ना? ये तो जो आपका पोएम में लिखा हुआ ये था, इसका हिडन मीनिंग क्या है, यानी कि छुपा हुआ राज क्या है इस लाइन के पीछे, तो वो ही बताऊंगा, चिंता की बात नहीं है। तो सबसे पहले आगे देख लेते हैं हम लोग, यहां तक कंप्लीट करते हैं, फिर सिंबॉलिक मीनिंग बताएंगे आपको। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरे रात जो है वो रूट्स ने क्या किया है, काम किया है, इसलिए ताकि वो अपने आप को आजाद हो सके। क्योंकि जो घरों में, आंगन में जो पेड़ लगा करके रखा था, तो उसका रूट्स जो था वो ग्राउंड में दफन था ना जी, है कि नहीं? लेकिन पूरा रात्रि पेड़ों ने काम किया, उसके रूट्स ने ग्राउंड से उखाड़ने में लगाया है। ठीक है। टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, डिसंगेज का मतलब क्या हुआ? फ्री देमसेल्व्स, डिसंगेज का मतलब हुआ अपने आप को आजाद करना, और क्रैक्स का मतलब क्या है? क्रैक्स का मतलब सिंपली है दरारें। ठीक है। तो पूरा रात्रि पेड़ के जो रूट्स होते हैं वो काम किया है, किस लिए? फ्री होने के लिए। देमसेल्व्स तो लिखा हुआ है ही, राइट? डिसंगेज का मतलब हुआ फ्री, सिर्फ फ्री लिखो, समझे? तो फ्री होने के लिए जो है, जो क्रैक्स है, दरारें है वॉल्स में जो आई हुई है, क्योंकि पेड़ को आप घरों में लगा कर रखे हैं, वो क्रैक्स से, और जो ग्राउंड में रूट्स है वो पूरा काम किया है रात भर, अपने आप को उखाड़ करके बाहर जाना चाह रहा है। इन द वेरेंडा फ्लोर, कहाँ है? वेरेंडा का मतलब हुआ बरामदा। ठीक है। वेरेंडा फ्लोर, जो आंगन में पेड़ लगा हुआ था, वहां से अपने आप को आजाद करने के लिए जो पेड़ के रूट्स है, उस पूरा रात भर काम किया है। द लिव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्ट्रेन का मतलब होता है टू पुट प्रेशर। क्लियर? यहां पे ट्विक्स का मतलब है, ट्विक्स मीन्स स्मॉल ब्रांचेस, ठीक है ना? स्मॉल तो लिखा हुआ है ही, सिर्फ ट्विक्स का मतलब हो गया ब्रांचेस, लेकिन चलो ठीक है। स्टिफ का मतलब होता है स्टिफ का मतलब हुआ रिजिड। ठीक है। क्रैम्प्ड का मतलब है वेंट या फिर कन्फाइंड। ठीक। और बॉक्स का मतलब है लॉन्ग ब्रांचेस। सफलिंग का मतलब है चेंज पोजीशन। ठीक है। हाफ डैश का मतलब है हाफ स्लिपी। ठीक है। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स का मतलब है ए पर्सन who
has been given a go ahead to leave hospital। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास। जो पत्तियां हैं पेड़ों के, उसने भी बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया है ग्लास के ऊपर कि शीशा टूटेगा तो हम लोग बाहर जाएंगे। बहुत प्रयत्न किए। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉक्स सफलिंग अंडर द रूफ। जो पेड़ के लंबे लंबे ब्रांचेस है वो अपनी जगह को बदल रहा है। लॉन्ग क्रैम्प्ड, और जगह को बदलते बदलते लॉन्ग क्रैम्प्ड आ गया, यानी कि मुड़ गई है वो। क्रैम्प्ड का मतलब हुआ कन्फाइंड या फिर बेंट, यानी कि मुड़ जाना। तो चूंकि इतने दिनों से वो एक बंद कमरे में या फिर यूं कहूं कि छोटे जगह पर थी, इसके लिए वो वहां से आजाद पाने के चक्कर में वो क्या हो चुकी है, वो मुड़ चुकी है। उसके जो ब्रांचेस है, टहनियां है, पत्तियां हैं, वो मुड़ गई है। समझे? लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा रोगी, वैसा पेशेंट जिसको अभी अभी कहा गया है कि अब आप हॉस्पिटल छोड़ के जा सकते हैं। तो जो हमारा ट्रीज है उसको लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से कंपैरिजन किया गया है। क्यों? क्योंकि ये भी, इसका भी हालत जो है वो इसी के जैसा हो गया है, डिस्चार्ज पेशेंट, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के तरह। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रही है ना जी अपने आप को आजाद करवाने के लिए, आजादी पाने के लिए। हाफ डैश्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। तो जब पर्सन निकलता है, अभी अभी जिसको डिस्चार्ज मिला है, जिस पेशेंट्स को, वो हाफ डैश्ड रहता है, यानी कि हाफ स्लीप, यानी कि हल्का सा आधा अधूरा वो नींद में रहता है, क्योंकि बहुत सारे दवाइयों का असर रहता है उसके ऊपर, है कि नहीं? तो अधमरा जैसा रहेगा, हल्का नींद में रहेगा, जो कि निकल करके क्लिनिक के डोर्स की तरफ जाता है ताकि अब हम हॉस्पिटल से आजाद हो सके। तो पेड़ का भी हालत ऐसा ही हो गया है। ये भी रूट्स ने वर्क किया, काम किया ग्राउंड से उखाड़ने के लिए, ठीक है ना, फ्री होने के लिए। फिर जो पत्तियां हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया ग्लास के ऊपर के ग्लास को तोड़ करके बाहर निकले खिड़की से। फिर जो छोटे ब्रांच है पेड़ का, और जो बड़े ब्रांचेस है, लंबे डाली छोटी डाली, भी बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया दीवारों के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर, ताकि अपने आप को आजाद कर सके। तो उसका हालत जो है वो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह हो गया है, कमजोर हो गई है वो, और वो डोर्स की तरफ पहुंच चुके हैं, यानी कि अब वो बाहर बस निकलने ही वाली है। ये हुआ इसका मतलब। तो ये तो जो ओरिजिनल पोएम था वो हमने आपको पढ़ा दिया, राइट। लेकिन इसका मतलब क्या है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहा है ये आदमी कि पेड़ है वो आजाद होना चाह रहा है कि नहीं? तो समझो, जो एंड्रिन रिच है वो अपने ज्यादातर पोएम्स में महिलाओं के आजादी के बारे में वो चर्चा करती है, वो जिक्र करती है, समझे। तो इस वाले स्टैंजा से पता चलता है कि जो महिलाएं हैं वो घर के अंदर उसे रखा गया है, जिसे बाहर नहीं जाने दिया जाता है कि बाहर मत जाओ, तुम घर में ही सुरक्षित हो। लेकिन अब वो जागरूक हो चुकी है, हमारे घर के महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो भी, और अब वो घरों में बंद होकर के नहीं रहेगी, अब वो बाहर जाएगी, दुनिया को देखेगी, समझे? क्लियर है ना? और इस वाले स्टैंजा का मतलब है, आपने देखा कि पेड़ जो है वो बहुत ज्यादा सभी पॉसिबल एफर्ट्स जो है वो लगा चुका है, राइट। तो वैसे ही जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो भी इस समाज में फ्री रहने के लिए जितना भी पॉसिबल एफर्ट्स हो सकता था, आंदोलन करना या फिर जो कुछ भी धरना देना, वो सब कुछ कर चुकी है। इस तरह से इतना मेहनत कर चुकी है कि अब वो थक चुकी है मेहनत करते करते। एक्सर्शन, स्टिफ विथ एक्सर्शन, यहां पे एक शब्द है एक्सर्शन, ये देखिए,
टू पुट ए लॉट ऑफ एफर्ट, ए लॉट ऑफ एफर्ट। एक्सर्शन का मतलब होता है कि आप किसी चीज के लिए इतना मेहनत कर दें पाने के लिए कि आप एकदम थकान से हो जाए कि भैया आप बस बहुत हो गया। तो पेड़ भी ऐसा किया है, इसीलिए तो वो एकदम अधमरा जैसा हो गया। तो जो हमारे औरतें हैं, विमेन्स हैं, वो भी इस समाज में अपने आप को फ्री पाने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स पाने के लिए हर एक तरह से पॉसिबल एफर्ट्स जो है वो इस समाज में लगा दी है ताकि वो फ्री हो सके, आजाद हो सके, राइट, है ना। तो ये सब कुछ चीजें हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा का हिडन मीनिंग या फिर जो पोएम था हमने बता दिया। अब इसके पोएटिक डिवाइस जो है वो लगले हाथ कर लें, नहीं तो बाद में दिक्कत होता है, ठीक ना। ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ पे ये नो है और दूसरा लाइन में भी नो से शुरू हुआ। तो जब भी किसी दो कॉन्सिक्यूटिव लाइन सेम वर्ड से शुरू हो तो यहाँ पे जो है वो कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एनाफोरा। क्या है, एनाफोरा है, ठीक है। ये देखो, मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, ये मूव कर रहा है, नहीं तो यहां पे पर्सोनिफिकेशन होगा, पर्सोनिफिकेशन। क्यों, क्यों भाई, क्योंकि जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर दे दिया जाए तो वो कौन सा पोएटिक डिवाइस कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। और इसमें कुछ है पोएटिक डिवाइस, नहीं है, हो गया। ये देखो, लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, तो यहां पे कंपैरिजन क्या, यहां पे तो सिमिली है, यहां पे सिमिली है, सिमिली, ठीक है। और तो कुछ है ही नहीं। एक और होगा लेकिन आई डोंट थिंक सो। हाँ ये देखो, यहां पे देखो, द रूट्स वर्क, वर्क तो आदमी करता, रूट्स कैसे वर्क कर सकता है, तो यहां पे भी पर्सोनिफिकेशन होंगे, ठीक ना। तो ये भी पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। और तो कहीं पे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, हो गया, हो गया। तो ये फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा जो है वो डिटेल में बताते हुए खत्म होता है। इसमें से कोई सा भी वर्ड में आपको दिक्कत है तो तुरंत से पूछ लीजिए, नहीं तो इसको क्लीन करके आगे मूव करेंगे थर्ड और फोर्थ स्टैंजा। मिटा दूं इसको लिख लीजिए सब कुछ वर्ड को, और पोएटिक डिवाइस जितना भी जो कुछ भी बताया है सभी को लिखना जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, अनिवार्य है, ठीक। सो आई होप कि तुमने इसे लिखा होगा, राइट। तो हम लोग क्या आगे बढ़ सकते हैं, क्या आगे बढ़ जाए, अरे आगे बढ़े ना जी, लिखा है ना इसको। लिख लीजिए, चलो मिटा देते हैं।
ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं हम लोग। I sit inside doors open to the veranda, writing long letters. In which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh. The whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichens still reaches like a voice into the rooms. ठीक है। My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward. Into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. The moon is broken like a mirror. ठीक है। Its pieces
lifeless. Now in the crown of the tallest oak. ठीक है, ये हमारा पोअम है, समझ गया ना। ये थर्ड स्टैंजा और ये फोर्थ स्टैंजा, उसके बाद द ट्रीज नाम का पोअम हमारा खत्म होता है, उससे पीछे छूट जाएगा। तो देखिए, जो हमारा पोएट है एंड्रिन रिच, वो कह रहे हैं कि आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. I sit inside, doors open to the veranda. मैं अंदर बैठी हुई हूँ उस कमरे में जिसका दरवाजा जो है वो बरामदे की तरफ खुलता है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं बड़ी बड़ी अक्षरों में जो है वो लिख रही हूँ। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें स्कार्सली का मतलब क्या हुआ? स्कार्सली का मतलब है हार्डली। क्या है? हार्डली, ठीक ना। मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख रही हूं, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हुई है वैसा कमरा में जिसका डोर्स जो है वो बाहर बरामदे की तरफ खुलती है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रही हूं। इन विच, जिसमें आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैं हार्डली यानी कि ना के बराबर मैं जिक्र करती हूँ या फिर मैं लिखती ही नहीं हूँ कि जो पेड़ अब तक जो घरों में है वो बाहर जंगलों की तरफ जाना चाह रहे हैं। पेड़ जो है वो अपनी आजादी को मांग रहे हैं। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब यहां तक। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। जो द नाइट इज फ्रेश का मतलब क्या हुआ कि जो रात्रि है वो अपनी चरम सीमा पर है। अभी रात्रि जो है वो जवान है, समझे, चरम सीमा पर है। और जो पूरे मून है वो खुले आसमान में, जो मून है वो पूरे के पूरे मून चमक रही है एकदम। आई लव वॉचिंग मून्स यार, मून बहुत सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स। जो स्मेल है पत्तियों का, लाइकेन का मतलब होता है काई, जो हरा हरा कलर के लग जाता है ना, काई, जिसको काई बोलते हैं, हरा हरा रंग के वो लग जाता है, समझे। तो जो काई है और जो पत्ता है उसका स्मेल जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा है मानो कि आवाजें सुनाई दे रही है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया कि आवाजें आ रहा है? क्योंकि जैसे मान लिया जाए कि हम लोग कुछ रूम में बैठे हों तो कुछ स्मेल आ रहा है, तो हम लोग कहें तो कुछ स्मेल आई, स्मेल आ रहा है कुछ अजीब से, तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं स्मेल को। लेकिन अगर कोई आवाजें आ रहा है उसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर कहें यार सच में आवाजें जो है वो तो आ रही है, राइट। तो वहीं बोला गया कि जो स्मेल है वो कुछ इस तरह से आ रहा है मानो कि जैसे आवाजें सुनाई दे रहा हो हमें। ठीक है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो सर है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो यहां से जो थर्ड स्टैंजा है वो ओरिजिनल मीनिंग क्या है पोएम में उसके हिसाब से बता दे, लेकिन इसका हिडन मीनिंग क्या है अब वो मैं तेरे से बताता है कि नहीं। इसका मतलब है कि आई सिट इनसाइड, यानी कि वैसे लोग जो बहुत ही सेफ पोजीशंस पे, बड़े बड़े अधिकारी लोगों की बात किया जा रहा है जो सेफ पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। डोर्स ओपन टू द वरांडा, यानी कि जिसके सामने पूरा दुनिया है कि नहीं। जैसे आईपीएस, आईएएस ऑफिसर, सीएम, प्राइम मिनिस्टर, है कि नहीं, वैसे ऐसे लोग। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स का मतलब है मीडिया वाले लोग, पत्रकार वाले लोग, टेलीविजन वाले लोग, इन सभी चीजों में हर एक चीज का जिक्र है। लेकिन इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। लेकिन स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, यहां पे कुछ छूट गया है का जी। मेंशन which scarcely mention the departure of the forest from the house, नहीं वही है, ठीक है, departure of the forest from the house। लेकिन सभी चीज का जिक्र है टेलीविजन न्यूज चैनल्स में, लेकिन इस चीज का जिक्र कोई नहीं कर रहा कि जो विमेंस है हमारे, अब वो आजादी मांग रही है, अब वो घरों से बाहर जाने के लिए तत्पर है, अब वो और
नहीं रहना चाहती है बंद कमरे में, वही पूरा दुनिया को एक्सप्लोर करेगी, है कि नहीं? ठीक है, क्लियर? और फिर वही ये पूरे का मतलब वही है, समझ गया ना? ठीक है, और वो जो आंदोलन हो रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, उनकी जो सोचे है मानो कि आवाजें जो है वो हमारी कानों में गूंज रही हो, एकदम पूरा हल्ला है, पूरा शोर शराबा है, एकदम पूरा आंदोलन की हुई है कि नहीं, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। और जो ये पोएट है एंड्रिन रिच, वो कह रही है कि मेरा जो सर है वो एकदम आवाजों से भरा हुआ है। विस्पर्स का हिंदी मीनिंग होता है फुसफुसाना, फुसफुसाना, जिसको कहते हैं भुनभुनाना, है कि नहीं? क्या भुनभुनाओ मत जी, आवाज होता है, राइट? तो जो पोएट है उनका जो सर है वो फुसफुसाने यानी कि भुनभुनाहट से, आवाजों से भरी हुई है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल क्या हो जाएगा? शांत हो जाए। क्यों? क्योंकि कल तो फिर आजादी मिल जाएगा ना, सारे पेड़ या को जो है वो आजाद मिल जाएगा, यानी कि सारे वुमेन्स जो है वो क्या हो जाएगा? वो आजाद मिल जाएगा, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लिसन, फुल स्टॉप है यहाँ पे, सुनो, ध्यान से सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग। अब जो बाउंड्री था, जो पेड़ को अंदर कैद करके रख ले था, वो टूटने वाला है, ग्लास टूटने ही वाला है खिड़की का, और वो बाहर जाने ही वाला है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। स्टम्बलिंग का मतलब हुआ लड़ खड़ाकर चलना, या फिर इसको स्टैगर भी बोलते हैं, स्टैगर। ठीक है। विंड्स रश टू मीट, यहां पर रश का मतलब हुआ इन ए हरी, यानी कि जल्दबाजी में। ठीक है। यहां पे फ्लैश का मतलब है शाइन, चमकना। ठीक है। तो जो ग्लास इज ब्रेकिंग, जो हमारा बाउंड्री है वो टूट रहा है, और पेड़ जो है वो फाइनली उनको आजादी मिल चुकी है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, इसका मतलब है कि अभी अभी आजादी मिला है पेड़ों को, तो उतने दिनों से बंद था, तो चलने का रियाज नहीं था, प्रैक्टिस नहीं था, तो वो लड़खड़ाकर चल रहे हैं। हाँ, वो ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, लड़खड़ाकर ही सही, लेकिन वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, समझे? इनटू द नाइट, रात में ही। विंड्स रश टू मीट देम, और जो हवाएं हैं, तेज हवाएं हैं, जैसे ही देखा कि पेड़ को आजादी मिल गया है, वो जा रहे हैं जंगलों की तरफ, तो तेज हवाएं जो है वो उनसे मुलाकात करने के लिए आती है, उनको छूती है, उनका वेलकम करती है कि अब तो आप लोग आजाद हो गए, अब तो खुशी है, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको, है कि नहीं? द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, जो मून है वो शीशे की तरह टूट गया है। इस लाइन का मतलब जान रहे हो? द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब है कि ट्रीज आर arrived into the forest। इसका मतलब है कि द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर का मतलब हुआ कि पेड़ जो है वो फाइनली जंगल में पहुंच चुके हैं, उनको आजादी मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि जब तक पेड़ जंगल में नहीं पहुंचे थे, तब तक तो जो मून था वो हमारा, वो फुल मून दिख रहा था, गोल, वो भी एकदम चमकदार। लेकिन जैसे ही पेड़ जंगलों में पहुंच गए, और अब जब मून को पेड़ों के थ्रू देखेगा तो छोटा छोटा पोर्स रहते हैं, होल्स हैं, है कि नहीं? कुछ इस तरह से ये मून है, मान लीजिए ये हमारा ऐसे ऐसे ये पेड़ है, ठीक है ना? तो जब आप इसके पत्ते के थ्रू इस तरह से देखेगा, तो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से मून जो है वो दिखेगा, तो ऐसे लगेगा कि शीशे की तरह टूट गया, है कि नहीं? तो वही कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब है कि पेड़ जो है वो जंगल में क्या हो गए? पहुंच गए। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ओक क्या होता है भाई? ओक जो है वो एक प्रकार का पेड़ होता है जिसके बहुत सारे ब्रांचेस वगैरह सब होता है। और क्राउन का मतलब है मुकुट, मुकुट, यानी कि मुकुट जो है वो टॉप मोस्ट पार्ट को कहते हैं मुकुट, ठीक है ना? तो बेसिकली ये जो पेड़ है, पेड़ के ये जो ऊपरी वाले हिस्सा है, इसको हमने क्राउन कहा है, क्राउन पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है?
तो जो मून का जो पीसेस है, मून जो है वो शीशे की तरह टूट गया है और इसका टुकड़ा जो है वो एकदम चमक रहा है। तो जो ओक पेड़ है उसके क्राउन वाले पार्ट से, यानी कि सबसे टॉप मोस्ट वाले पार्ट से जब देखेगा तो मून जो है वो शीशे की तरह टूटा हुआ चमक रहा है। अच्छा, ये तो यहां से इसका हुआ जो ओरिजिनल मीनिंग था वो। इसका हिडन मीनिंग क्या है कि जो आंदोलन हो रहा था, जो महिलाएं लोग कर रही थी आंदोलन कि अब हमें बाहर जाना ही है, जिसकी आवाजें जो है वो पोएट का आ रहा है, विस्पर्स का, फुसफुसाना का, गुनगुनाहट का, वो कल होते होते वो साइलेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, क्योंकि जो बाउंड्री था, जो महिलाओं को, वुमेन्स को कैद करके रखे हुए था, वो फाइनली टूटने वाली है और अब वो समाज में, सोसाइटी में बाहर निकल करके जाएगी, पूरा दुनिया को एक्सप्लोर करेगी, देखेगी। ठीक है, विंड्स रश टू मीट देम, यानी कि वैसे लोग जो चाहते हैं कि वीमेंस जो है वो हमारे सोसाइटी में आजाद घूमे, तो वो लोग जो है वो वेलकम करने के लिए आते हैं उनका, है कि नहीं? समझे? द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, यानी कि अब फाइनली जो है वो आजाद हो चुके हैं। और वुमेन्स भी, समझे, फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, यानी कि वुमेन्स भी हमारे इस सोसाइटी में, समाज में अब वैसे जगह पर पहुंच सकती है जहां से वो एकदम चमके, पूरा दुनिया में को रोशनी फैलाए। यही कहने का तात्पर्य है इस पूरे लाइंस को, है कि नहीं? यहाँ कि वुमेन्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी अब मिल गया है और अब वो क्या कर सकती है, तो वो पूरे दुनिया को एक्सप्लोर कर सकती है, जिस भी पोजीशंस पर पहुंचना चाहे पहुंच सकती है कि नहीं? समझे? तो ये कहना, तो ये कुछ पोम था जिसका पूरा मीनिंग और हिडन मीनिंग जो है वो हमने आपको बता करके खत्म कर दिया, ठीक ना? तो वुमेन्स का को आजादी मिला है कि नहीं? वो अब इस सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वो बाहर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकती है, राइट? समझे? तो आपके पेरेंट्स अपने गर्ल्स चिल्ड्रन को आजाद दिए हुए हैं, आप बाहर जा सकते हैं, कि नहीं? जैसे आप कोचिंग क्लास जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आप घूमने जाते हैं ना, तो आपको हर एक चीज का आजादी, आप कहाँ जाना चाहते हैं जिसके लिए आजादी नहीं, हर एक जगह बॉयज की तरह इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला है, राइट? तो इस चीज का जो है वो बहुत ही ये अच्छी बात है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला है, राइट? तो आप कहीं भी जा सकते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में, बड़े बड़े संस्थानों में जाकर के आप अच्छे से एजुकेशन लीजिए। आप ऐसा आदमी बनना है आपको कि आपको कोई भी दबा ना पाए। नहीं समझे बात के मतलब? मेरा मतलब है कि सब देख करके आपको सैल्यूट बन, IAS IPS बनिए, SP बनिए, कलेक्टर बनिए, जो भी कहना है मैं बोल रहा हूँ, है कि नहीं? ताकि आपको देखते ही जो है वो एक अलग से रिस्पेक्ट आए आपके लिए कि नहीं भाई, लड़की हो तो इसके जैसा, राइट? कि आपके मिसालें देना चाहिए हमारे सोसाइटी में। नहीं, कभी कभार जो गर्ल्स स्टूडेंट होती है वो बेवकूफ़ी वाला काम कर देती है कि नहीं क्लास में, तो खैर कितना ही आपको बताऊं, नहीं समझे बात का मतलब, खैर जान दीजिए, कोई नहीं, इट्स ओके, ठीक ना? ठीक है, फिर तब क्या ही बोलो आपको, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल एक क्या हुआ कि जैसे हमने जो बॉटल से वाटर बार बार मांग करके पी रहे थे, ठीक है, तो हर बार बॉय से लेते थे, लेकिन इस बार जो है वो किसी गर्ल्स ने जो है वो बॉटल दे दिया पीने के लिए, तो अपने मन से वाटर भी दी पीने के लिए और फिर पी लिया, तो फिर बॉटल लेने से मना भी कर दिया, फिर हमने पैसा दिया तो वो ही मना हो गया, आप फिर नया बॉटल ले लो, वो ही नहीं लेंगे, फिर नीचे कंप्लेन भी होगी मैनेजमेंट के पास, तो ऐसा भी हो जाता है बेवकूफ़ी इन लोग, है कि नहीं? एनीवेज, दो वरी सो, तो जो भी हमारा राइट्स है, आपका जो कुछ भी मिला राइट्स जो है वो उनको सही से उपयोग कीजिए, ठीक है? तो ये पोएम जो है वो खत्म होता है। अगले क्लास में क्वेश्चन होमवर्क में लिखना चाहते हो लिख लो, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम द ट्रीज, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, राइट डाउन समरी ऑफ द पोएम द ट्रीज, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये दो क्वेश्चंस बना के लाना, आई होप ये समझ में आएगा, राइट? ठीक है, फिर चलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट, है कि नहीं? जो तेरे हिस्से में नहीं उसकी फरियाद मत कर, जो तेरे हिस्से में नहीं उसकी फरियाद मत कर, बेवजह, नहीं शायरी कुछ इस तरह से था कि जो तेरे हिस्से में नहीं उसकी फरियाद मत कर, उसकी जिद मत कर, जो तेरे हिस्से में है वो तुझे मिलकर रहेगा, जो तेरे हिस्से में है वो तुझे मिलकर रहेगा, बेवजह
किसी और के लिए अपनी वक्त, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियों को बर्बाद मत कर। ठीक है, तो ये तो आज़ादी, इक्वल अपॉर्चुनिटी वुमेन्स का मिलना ही था, है कि नहीं? तो मिला ही, राइट। ठीक है, फिर से नेक्स्ट क्लास।